आज हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमने मेशंस गेन फॉर्मूला थ्योरी पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस में रहता है कि आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने का सबसे इजी मेथड है मेशंस गेन फॉर्मूला का यूज करके। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। द टॉपिक इज मेशंस गेन फॉर्मूला। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ गेट हम सॉल्व करेंगे। पहले हम वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो अभी तक हमने जिन क्वेश्चंस में इक्वेशंस का यूज करके सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था। सो क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में हमने सेट ऑफ इक्वेशंस था, उसका यूज करके हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था। अभी उसी सिग्नल फ्लो ग्राफ को हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ओके, वी आई वन वी सी आई वी वन। ओके, this was the loop, this was the loop and this was the loop. -1/r1, ये क्वेश्चन है हमारा 1/SC। ओके, -1/r2, 1/SC, 1/r2 एंड SL। नोड्स आपको पता चल गया, ब्रांच गेन सब पता चल गया। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली होता है आउटपुट बाय इनपुट नोड, आउटपुट बाय इनपुट नोड का रेशियो। ओके, आउटपुट बाय इनपुट नोड इन एस डोमेन, इन एस डोमेन। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको एस डोमेन में कन्वर्ट करना है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन एस डोमेन, दिस ऑलरेडी इज एस डोमेन। सो आप डायरेक्टली आप मेशंस गेन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, so we are using मेशंस गेन फॉर्मूला। तो मेशन गेन फॉर्मूला में सो लेट्स, इसके अंदर पहले आप देखो कि कोई भी नोड जो है ना आउटपुट नोड नहीं है। ओके, एक गेन भूल गया मैं, ब्रांच गेन। ये ब्रांच गेन है हमारा 1/r1। ओके, सो इसके अंदर ना कोई भी नोड हमारा आउटपुट नोड नहीं है। तो आपको आउटपुट नोड बनाना पड़ेगा। देयर इज नो आउटपुट नोड। इनपुट नोड आप देखेंगे, इनपुट नोड है हमारा, इनपुट नोड है हमारा वी आई। क्यों इनपुट नोड है? बिकॉज इनपुट नोड वो होता है जहाँ से सब ब्रांच आउट गोइंग हो हमारा। ओके, सो इसमें एक ब्रांच है सिर्फ 1/r1, वो आउट गोइंग है। सो इनपुट नोड भी है, हमको आउटपुट नोड चाहिए। सो पहले क्वेश्चंस में देखते हैं लिखा क्या है। क्वेश्चंस में है कि you have to find I1 by VI, VC by VI, I2 by VI and V0 by VI. So these all we have to find out. तो सबसे पहले तो देखेंगे, देखिए I1 जो है हमारा वो सिंपल नोड है। उसको आपको अगर आउटपुट नोड बनाना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस नोड को आपको एक्सटेंड करके यहाँ पे हमारा I1 हो गया विद ब्रांच गेन 1, और वो इनकमिंग होगा तभी ये आउटपुट नोड हमारा कंसिडर होगा। सिमिलरली इसको हम एक्सटेंड करके, मतलब आप किसी भी नोड को एक्सटेंड कर सकते हो, उसको आउटपुट नोड बना सकते हो, बट किसी भी नोड को आप इनपुट नोड नहीं बना सकते हो। वो आपको मैं बताऊंगा, आपको पता भी चल गया होगा, नहीं पता चला है तो हम आगे क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। किसी भी नोड को आप आउटपुट नोड बना सकते हैं कंसिडरिंग द ब्रांच गेन एज 1। ओके, क्योंकि इस वी नोट का गेन क्या होगा, वी नोट इंटू 1। दिस इज वी नोट इंटू 1, सो वी नोट ओनली। ठीक है, बट इनपुट नोड में ऐसा नहीं होता। इनपुट नोड में समीशन होता है तो वो डिफरेंट हो जाता है। तो किसी भी नोड को आप इनपुट नोड नहीं बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट I1 बाय VI। सो मेशंस गेन फॉर्मूला में सबसे पहले आपको क्या है, फॉरवर्ड पाथ आपको फाइंड आउट करना है, कितने फॉरवर्ड पाथ है। तो आप देखिए V0 से VI हमारा केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ है। ओके,
दैट दिस वन 1/r1 से फिर नीचे की तरफ I1। सो एक ही फॉरवर्ड पाथ है क्योंकि उसके बाद हमारा क्या है, लूप्स है। और आपका फॉरवर्ड पाथ क्या होना चाहिए, कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नोड अगर रिपीट नहीं होना चाहिए तो फिर हमारा सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ बनता है, दैट फॉरवर्ड पाथ वी कॉल इट एज P1। और you just first use Mason's formula like this: 0 to 1 pk delta k divided by delta, so you can write as p1 delta 1 divided by delta. So here p1 is 1 by r1 into 1, that is 1 by r1. delta is delta 1 का आपका फॉर्मूला आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, वो था 1 माइनस सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप गेन्स दैट आर नॉन टचिंग टू kth forward path. So here kth forward path is first forward path, तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ टच नहीं होना चाहिए वो लूप गेन्स। तो ये वाला देखिए लूप गेन्स जो है ये टच कर रहा है, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, बट ये दोनों जो लूप गेन्स है हमारा वो लूप गेन्स हम कंसीडर कर सकते हैं। सो वन माइनस सम ऑफ all the forward paths, sum of all the loop gains that are non touching to first forward path. So 1 minus sc into 1 by r2। ओके, इसके बाद सेकेंड हमारा है माइनस ऑफ 1 बाय r2 इंटू एस एल। ठीक है, इसके बाद कोई और फॉरवर्ड पाथ नहीं है हमारा, क्लोज। उसके बाद 1 माइनस हमारा ये लूप गेन्स हो गया दैट आर नॉन टचिंग, इंडिविजुअल लूप गेन्स दैट आर नॉन टचिंग टू फॉरवर्ड पाथ। अब है नॉन टचिंग लूप गेन्स दैट आर नॉन टचिंग टू फॉरवर्ड पाथ। तो इसके साथ वैसे नॉन टचिंग लूप्स है ये, और ये दो नॉन टचिंग लूप्स है, बट ये वाला लूप क्या है, ये वाला टच कर रहा है हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा दो लूप नहीं है जो नॉन टचिंग हो और दैट आर नॉन टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। सो प्लस 0 हमारा डेल्टा 1 आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस कर देंगे 1 बाय एस R2C माइनस एस एल बाय R2। ओके, जो डेल्टा होता है वो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ का एक ही होता है, उसका कोई रिलेशन नहीं है आपके फॉरवर्ड पाथ को लेके। सो द डेल इज 1 माइनस ऑल द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप गेन्स, जस्ट इतना ही फॉर्मूला है, 1 माइनस ऑल द इंडिविजुअल लूप गेन्स, उसके बाद प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग। तो पहले बात करते हैं सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स। ओके, सो इंडिविजुअल लूप गेन्स का सम, तो इसमें तीनों लूप्स हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ को कंसीडर करने का नहीं बोला गया है। सो ऑल द इंडिविजुअल लूप गेन की बात करें तो 1 बाय ये भी कंसीडर हो जाएगा इनटू 1 बाय एस सी। ओके, प्लस 1 बाय एस सी इंटू 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R2 इंटू एस एल। इसके बाद प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, टू नॉन टचिंग, तो इसके अंदर टू नॉन टचिंग कौन से हैं हमारे, एक ये वाला है एक ये वाला है। ओके, दीज आर टू लूप्स दैट आर नॉन टचिंग टू ईच अदर, इसके अंदर कोई भी नोड शेयर नहीं हो रहा है। तो इनका गेन क्या है, -1 बाय आर सी इंटू 1 बाय एस सी इंटू में मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस ऑफ R2 इंटू एस एल। सो माइनस ऑफ 1 बाय R2 इंटू 1 बाय एस सी मल्टीप्लीकेशन होता है सम ऑफ प्रोडक्ट है। ओके, सो -1 बाय R2 -1 बाय R2 इंटू एस एल। सो ओवरऑल डेल्टा जो है हमारा वो क्या आएगा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है वी सी बाय वी आई। जो वी सी बाय वी आई है उसके अंदर जो नीचे डेल रहेगा वो डेल तो हम सिग्नल फ्लो ग्राफ का एक ही होता है तो वो कॉमन है। हमको जस्ट फाइंड आउट करना है दैट ऊपर जो टर्म्स है
वो वाला पी के डेल्टा ये हमको टर्म जस्ट फाइंड आउट करना है। जो नीचे का डेल है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ का। और इसमें कुछ भी हो वी सी बाई वी आई या फिर हमारा आई टू बाई वी आई या फिर वी नोट बाई वी आई, इन सब में हमारा डेल जो रहेगा वो सेम रहेगा वी आई। सो वी सी बाई वी आई क्या रहेगा? So here we have VC, here we have VI. ओके, सो फॉरवर्ड पाथ इसमें भी हमारा एक ही बनता है, ये जो सीधा वाला पाथ है, एक मिनट, ये जो पाथ है ये हमारा सिंगल फॉरवर्ड पाथ है इसमें भी। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, P1 सॉरी P1 delta 1 divided by delta. So here P1 is 1 by R1 into 1 by SC. Okay, 1 by R1 into 1 by SC into delta 1 minus sum of all the individual loop gains that are non-touching to this path. So here only one loop is there that is non-touching to this forward path. बाकी जो ये दो लूप है वो टच कर रहे हैं। तो इसका गेन कितना है, -1 by R2 इंटू एस एल, -1 by R2 सॉरी -1 by R2 इंटू एस एल। उसके बाद सम प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स दैट आर नॉन टचिंग टू दिस फॉरवर्ड पाथ। सो कोई भी ऐसा दो नॉन टचिंग लूप नहीं है जो आपस में भी टच ना करते हो और इस फॉरवर्ड पाथ को भी टच ना करते हो। तो इसमें हम +0 डिवाइड बाई डेल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये दो आप ट्राई कीजिए, I2 बाई वी आई, वी नोट बाई वी आई। आई नोट बाई वी आई क्या आएगा हमारा, सॉरी I2 बाई वी आई। सो I2 मीन्स ये हमारा एक फॉरवर्ड पाथ रहेगा। ओके, कौन सा वाला, ये वाला फॉरवर्ड पाथ रहेगा। इसके अंदर तो कुछ भी हमारा डेल 1 भी नहीं है, सिर्फ 1 माइनस 0 रहेगा। तो ओनली क्या है, क्योंकि इसके साथ कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो टचिंग ना कर रहा हो, ओके, जो टच में ना हो। तो हमको सिर्फ इसका P1 निकालना है। ओके, डेल 1 तो हमारा 1 हो गया, P1 क्या होगा, 1 बाई R1 इंटू 1 बाई SC इंटू 1 by R2. So P1 is 1 by SC into 1 by R2 into 1 minus 0 divided by del. So ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है।